कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं आपको करवा रही थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में मैंने आपको ये बताया था हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। एक तो बच्चे हम करिए एब्सोल्यूट जो चेंज होती है बैलेंस शीट में, परसेंटेज चेंज मीन्स सिंपल थी, और दूसरा हमने करी थी कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो बच्चों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट भी हमने दो तरह से बनानी है। एक तो बच्चों सिंपल हो जाएगी, सिंपल मीन्स एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज के साथ, और दूसरी हो जाएगी जो हमारी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका जो फॉर्मेट है वो कौन सा है इनकम स्टेटमेंट का। ये मैंने लिखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नंबर 1 पे हमने लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है अदर इनकम्स। नंबर 3 पे हमारे पास आ गया टोटल ऑफ टोटल रेवेन्यूज 1 + 2 मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम्स ऐड करी तो टोटल रेवेन्यू आ गया। इसके बाद बच्चों हमने सारे खर्चे जो हमें स्टेटमेंट में दिए होंगे वो माइनस करने हैं। वो खर्चे कौन से हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मींस कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, कितने का हमने इस मटेरियल जो परचेज करा है। चेंज इन इन्वेंट्री, स्टॉक बढ़ा है कम हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। बच्चों टोटल रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करा तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर से समझो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम्स ये हो जाएंगे टोटल रेवेन्यूज। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस लेने हैं। स्टेटमेंट में जो भी आपको खर्चे दिए होंगे आपने वो सारे खर्चे ले लेने हैं, खर्चों का टोटल करना है। टोटल एक्सपेंसेस आ गया। टोटल रेवेन्यू में से बच्चों टोटल एक्सपेंसेस अगर आप माइनस करते हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और टैक्स को माइनस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इधर बच्चों हमारा कॉलम है नोट नंबर का, फिगर्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर एंड फिगर्स ऑफ करंट ईयर। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाती हूँ। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सपोज करो। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सपोज 2024 का गिवन है, 2025 का हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास है 10 लाख और इधर हमारे पास गिवन है 15 लाख। ठीक है जी, अदर इनकम्स हमारे पास गिवन है 5 लाख एंड 3 लाख। 5 लाख 3 लाख। टोटल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल कितना बन रहा है? टोटल 1 और 2 को प्लस करा, इधर आ गया हमारे पास 15 लाख, हियर 18 लाख। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये हमें गिवन है 5 लाख 6 लाख 6 लाख। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 60,000 80,000। चेंज इन इन्वेंट्री 50,000 40,000। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 80,000 1 लाख। राइट, फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास गिवन है 70,000 50,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है 1 लाख और इधर गिवन है हमारे पास 80,000। अब देखो बच्चों अदर एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन, ये मैंने दिल कर दिए। और हमारे पास टोटल जो एक्सपेंसेस आ गए, टोटल एक्सपेंसेस देखो कितने हैं, ये हमारे पास आ गए टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलम नहीं बनाया था, मैं टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम बनाने लगी हूँ।
ये हमारे पास आ गया टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस अभी हम देखते हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। देखो बच्चों 2024 के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं ये हो गए 5,60,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,70,000, ये आते हैं 8,60,000 के, 8,60,000 के। इसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस 6,80,000 प्लस 1,40,000, दोनों इकट्ठे ले लिए मैंने, प्लस 1,30,000, तो ये बच्चे आते हैं मेरे पास 9,50,000 के। अब मैं लिखूंगी प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यूज में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। इसके बाद सपोज करो कि टैक्स का रेट 50% है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बाद माइनस टैक्स होएगा और आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 15 लाख में से जो हमारी टोटल रेवेन्यूज हैं 15 लाख में से माइनस करा 860, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 6,40,000। ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों 18 लाख में से 9,50,000 माइनस करा तो ये मेरे पास आ गया 8,50,000। टैक्स का रेट है 50%, ठीक है, 50% टैक्स का रेट है। 850 का 50% ये होता है 4,25,000, 4,25,000। 6,40,000 का 50% ये आता है 3,20,000। और बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ गया 3,20,000 एंड 4,25,000। देखो बच्चों ये मेरी इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट आपको दी होती है, कई बारी आपको बनानी भी पड़ेगी। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम्स, ये आ गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें सारे बच्चों आपके खर्चे हैं जो आपको गिवन होंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, फिर हमारे पास क्या आ गया टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया और जितना टैक्स का रेट था, ठीक है, वो माइनस करा, प्रॉफिट पे टैक्स लगा, उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रॉफिट आ गया। बच्चों क्वेश्चन में अगर गिवन है कि प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, तो आप क्या करोगे, यहां पे मैंने लिखा है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, नेक्स्ट मेरे पास आ गया परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। बच्चों हमने क्या करना है, हमने जो बीज देखो पहले 10 लाख से कितना हो गया 15 लाख, इस कॉलम का हमने नेम रखा है ए, बी, सी और डी। सी हमारे पास कैसे आएगा बी माइनस ए करके, सी कैसे आएगा बी माइनस ए करके। ठीक है, अब देखो बच्चों पहले हमने, या आप सिंपल वे से ऐसे भी कर सकते हो, 10 लाख 15 लाख इंक्रीज हो गए 5 लाख, ईयर्स 2024 2025 ध्यान में रखना है, पहले मीन्स पहले वाला 2024 आएगा, देन जो करंट ईयर आएगा मीन्स दिस इज प्रीवियस ईयर एंड 2025 इज करंट ईयर। 5 लाख से 3 लाख टोटल जो इनकम्स है, तो ब्रैकेट में डाल देना आपने, ब्रैकेट मीन्स माइनस, ये 2 लाख से डिक्रीज हो गए,
15 से 18, टोटल रेवेन्यू 3 लाख से इंक्रीज हुआ, ठीक है, 5 लाख से 6 लाख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 1 लाख से इंक्रीज हुई, ठीक है, 60 से 80, परचेज ऑफ स्टॉक 20,000 का इंक्रीज हुआ, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री 10,000 से डिक्रीज हुई, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 20,000 से इंक्रीज हुए, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट 50 to 70 20,000 से डिक्रीज हुई, ठीक है, उसके बाद 1 लाख से 80,000 हुई डेप्रिसिएशन, ये भी 20,000 से डिक्रीज हो गई। फिर बच्चों नेक्स्ट टोटल देखो 860 से 950, ठीक है, जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 90,000 से इंक्रीज हुए। हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स भी हमारे पहले 650 थे, फिर 8,50,000 हो गए, 2,10,000 से इंक्रीज हुए प्रॉफिट्स, 3,20,000 से 4,25,000 जो हमारे टैक्सेस हैं, ठीक है, टैक्सेस हमारे 1,05,000 से इंक्रीज हुए, ठीक है, क्योंकि पहले 3,20,000 थे, फिर ये बढ़ के 4,25,000 हो गए, और जो हमारा लास्ट में प्रॉफिट है वो भी 1,05,000 से इंक्रीज हुआ। सिंपल बच्चों हमने चेंज निकाल ली है, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज में हमने 10 लाख से 15 लाख, 5 लाख इंक्रीज, 5 से 3 माइनस 2 लाख, जब माइनस आएगा तो आपने उसको ब्रैकेट में रखते जाना है। सिंपल बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज देख ली है। अब देखो हमारी परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगी, ठीक है, हमारा डी कॉलम कैसे आएगा, जितनी हमारी चेंज आई है C अपॉन A इंटू 100। देखो बच्चों 5 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, ठीक है, 5 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, ये हमारे पास 50% जो हमारी है वो चेंज हुई। फिर से समझो डी कॉलम है जो जितनी एब्सोल्यूट चेंज है 5 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 2 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, तो बच्चों ये माइनस का 40% आ गया, माइनस का 40%। 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, ये हमारे पास 20% आ गया, ठीक है, फिर आ गया 1 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, ये हमारे पास 20% आ गया, ठीक है, फिर 20,000 बाय 60,000 इंटू 100, ये हमारे पास 33.33% की इंक्रीज हुई, फिर 10,000 बाय 50,000 इंटू 100, ये -20% ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, 1 बाय ये मैंने कितना करा है 1 बाय 5 इंटू 100। उसके बाद बच्चों देखो 20,000 बाय 80,000 इंटू 100, ये मेरे पास आ रहा है 25%, ठीक है, उसके बाद 20,000 बाय 70,000 इंटू 100, ये आता है 28.57, राइट। उसके बाद आ गया हमारा माइनस का 20,000 था अपॉन 1 लाख, ठीक है, 20,000 बाय 1 लाख इंटू 100 करते हैं तो ये भी आता है 20%, राइट। उसके बाद आ गया 90,000 बाय 860 इंटू 100, तो बच्चों ये आता है 10.46%, ठीक है, फिर 2,10,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000 इंटू 100, ये आता है 32.8। नेक्स्ट 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 इंटू 100, तो बच्चों ये आता है 32.8। नेक्स्ट भी हमारा 32.8। ये तो थी बच्चों हमारी सिंपल बैलेंस शीट। आपको जब लिखा है प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट चेंज
एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। देखो बच्चों आपने क्या करा, सबसे पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम्स ऐड करे, टोटल रेवेन्यूज आ गए, फिर हमने टोटल एक्सपेंसेस लिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। एब्सोल्यूट चेंज, देखो बी में से ए को माइनस करते जाना है, और डी का क्या आएगा, जितनी चेंज है अपॉन प्रीवियस ईयर। देखो मैंने लिखा भी है सी अपॉन ए इंटू 100। देखो 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 2 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, 3 लाख बाय 15 लाख इंटू 100, 1 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, 20,000 बाय 60,000 इंटू 100, 10,000 बाय 5 lakh 50,000 into 100, 20,000 upon 80,000 into 100, फिर 20 by 70 into 100, 20 by 1 lakh into 100, 90 by 860 into 100, 2 lakh 10,000 upon 6 lakh 40,000 into 100, 4 lakh 25,000 upon, ठीक है, 3 lakh 20,000 into 100। ये तो बच्चे हमारी थी सिंपल बैलेंस शीट, सिंपल में एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। अभी मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हाउ टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में देखो कैसे करना है। कॉमन साइज इसी की मैं आपको बना के दिखाने लगी हूँ, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये तो आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करोगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट में बच्चों हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे देखो पहले तो यही कॉलम रहे ए बी, अब हमारा आएगा परसेंटेज चेंज 2024, ठीक है, फिर हमने लिखा परसेंटेज चेंज 2025, ठीक है बच्चों। इसमें हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट में, यहाँ पे मैं आपको हेड लिख देती हूँ, कॉमन साइज बैलेंस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, सॉरी नॉट बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या करना था, ऊपर मैंने लिखा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब हम लिखेंगे कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। हेडिंग मैंने ये ठीक कर दिया, कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। अब देखो बच्चों बड़े ध्यान से फोकस करना, हमने क्या करना है, हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 ले लिया दोनों ईयर्स में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चों 5 लाख हमने एक एक चीज को, हर कंपोनेंट को कंपेयर करना है 10 लाख के साथ, और 2025 में हमने कंपेयर करना है 15 लाख के साथ। देखो यहाँ पे बच्चों ये 100 आ गया, 5 लाख बाय 10 लाख, ठीक है। ये देखो ऐसे मैं एरो बना देती हूँ, 5 बाय 10, हर एक को कंपेयर आपने किससे करना है, हर एक को अपॉन आपने 10 लाख करते जाना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइन लगा रही हूँ, आपने नहीं ऐसे लाइन लगानी, सिर्फ आपको समझाने के लिए यह मैं बता रही हूँ, ठीक है। हर एक कंपोनेंट को आपने, हर एक एक्सपेंस को आपने किसके साथ कंपेयर करना है, 10 लाख के साथ। और इधर 2025 में आपने हर एक को किसके साथ कंपेयर करना है, ये 15 लाख के साथ, मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नॉट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल के साथ नहीं करना, हमने किसके साथ करना है, हमने करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, ठीक है जी। देखो 5 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 50%, ठीक है। 15 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 150%, ठीक है। 5 लाख बाय 10 लाख, 5 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 50%, ठीक है जी। 60,000 बाय 10 लाख इंटू 100, तो ये मेरे पास आता है 6%, ठीक है। उसके बाद 50,000 बाय 10 लाख इंटू 100,
ये मेरे पास आता है 5%। ठीक है, 80,000 बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 8%। ठीक है, फिर आता है 70,000 बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 7%। ठीक है, 1 लाख बाय 10 लाख, 1 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 10%। ठीक है, 8,60,000 बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 8,60,000, 8,60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 86%। ठीक है, उसके बाद आता है 6,40,000 बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 64%। ठीक है, उसके बाद 3,20,000 बाय 10 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 32% और नेक्स्ट भी 32%। ठीक है बच्चों, हर कंपोनेंट को मैंने किसके साथ कंपेयर करा है? 10 लाख के साथ। अब देखो इसमें क्या करना है, 100% ले लिया पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। ठीक है, 3 लाख बाय 15 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 20%। फिर 18 लाख बाय 15 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 120। ठीक है, फिर आता है 6 लाख बाय 15 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 40%। ठीक है, फिर आता है 80,000 बाय 15 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 5.33%। उसके बाद आता है 40,000 बाय 15 लाख इंटू 100, ये आता है 2.66, 2.67 भी कह सकते हैं। फिर आता है 1 लाख बाय 15 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 6.67। 50,000 बाय 15 लाख इंटू 100, ये आता है 3.33%। 80,000 बाय 15 लाख इंटू 100, ये बच्चों मेरे पास आता है 5.33%। 9,50,000 बाय 15 लाख इंटू 100, ये मेरे पास आता है 63%। ठीक है, इसके बाद आ गया बच्चों 8,50,000 बाय 15 लाख इंटू 100, ये आता है 56.6%। उसके बाद आता है 4,25,000 बाय 15 लाख इंटू 100, ये आता है 28.33, और नेक्स्ट भी कितना आ गया 28.33। बच्चों देखो पहले था मींस एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, अब हमने क्या करा कॉमन साइज बैलेंस शीट, और कॉमन हमेशा किसको लेना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, ना कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। बच्चे बहुत इजीली ये आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। ये मैंने आपको दोनों जो मेथड्स हैं बता दिए हैं। अब मैं आप स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ प्रैक्टिस समझ करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, अब मैं लेके चल रही हूँ प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, पहला साल है 2025, नेक्स्ट है 2024, इसको हम अरेंज करेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 4,50,000, 2,50,000, चेंज इन इन्वेंट्री 50,000, 50,000, अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड यहाँ पे 2024 में अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2025 के 5 लाख है, 2024 के कितने हैं? 3,20,000। और टैक्स का रेट बच्चों कितना है?
30%। अब देखो हमें सबसे पहले बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो एक्सपेंसेस की परसेंटेज है, तो मैं आपको वर्किंग नोट ऊपर करके दूंगी, ठीक है, आप ध्यान से देखना। देखो वर्किंग नोट्स कौन सी हैं, कैसे प्रिपेयर करना हमने। सबसे पहले चलो मैं आपको यही तैयार करती हूँ, ये मैंने पार्टीशन कर लिया, ठीक है। इधर मैंने लिखा सॉल्यूशन में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March, for the year ended 31st March 2024 and 2025, ठीक है बच्चों। पहले हम स्टेटमेंट को अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, इधर मैंने लिखा नोट नंबर, नोट नंबर, फिर मैंने लिखा 2024 इन रुपीज, फिर मैंने लिखा 2025 की अमाउंट इन रुपीज। अब बच्चों में करूंगी चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज मीन्स इसमें इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज चेंज, ये आ गया। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नंबर 1 डाल दिया इसको, 3,20,000। उसके बाद आ गए हमारे 5 लाख, इसमें अदर इनकम्स नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही है। नंबर 2 पे हमने लिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देखो बच्चों हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक देखो 2,50,000 और 2025 में है 4,50,000। उसके बाद था बच्चों चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, दोनों सालों में 50,000। चेंज इन इन्वेंट्री ये रही हमारे पास 50,000। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, अदर एक्सपेंसेस 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे बनाए वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, ठीक है जी। पहले हमने लिखा 2024, देन 2025। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कैसे आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। परचेज ऑफ
स्टॉक प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैसे ये कई जगह पे फाइंड आउट करना पड़ता है, हमें यहाँ पे गिवन ही है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री। परचेज कितनी गिवन थी हमें? 2,50,000, 4,50,000। चेंज इन इन्वेंट्री थी 50,000, 50,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 3 लाख, और इधर आ गई हमारे पास 5 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला अच्छे से देख लो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। अब हमें निकालने हैं अदर एक्सपेंसेस। 8%, 2025 में 8% है, 2024 में 10% है। अदर एक्सपेंसेस 10% हुए 30,000, ये 10% है, 10% हुए 30,000, और 8% हुए 40,000। 10% बने 30,000 और 8% बने 40,000 के। ठीक है जी। देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूं जो हमने फाइंड आउट करा है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, इधर में लिखा वर्किंग नोट्स। ठीक है, 30,000 और यहाँ पे आ गया 40,000, 40,000। अब मेरे पास देखो टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है जी। टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए? 250, एंड जो हमारे पास बने 80,000, ये बने 3,30,000। 3,30,000 और ये बने 5,40,000। अब हमने निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इधर लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो कितना आया? 320 माइनस 330, तो यहाँ पे हमारे पास लॉस आ रहा है 10,000 का। ठीक है, फिर हमारे पास आया 5 लाख, यहाँ पे लॉस आया है माइनस 540, 40,000 का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है? लॉसेस आ रही हैं। एक जगह लॉस आ रहा है हमारा, देखो कितना 10,000 का, और दूसरी बार कितना लॉस आ रहा है? 40,000 का। मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो वो कम है। अब बच्चों नेक्स्ट हम निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। यहाँ पे माइनस टैक्स नहीं लगेगा, नील, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट क्या करके आ रही है? हमारे पास लॉसेस आ रही है। ठीक है, लॉसेस के केस में टैक्स है वो नहीं लगेगा। ठीक है जी। टैक्स हमारे पास कितना हो गया? नील, नो टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में आ रहा है, लॉसेज है। ठीक है, अब देखो बच्चों एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 320 माइनस 5 लाख, 5 लाख में से 320 माइनस कर दिए, ये मैंने लिखा ए बी सी और डी। सी कैसे आएगा? बी माइनस ए करके, बी माइनस ए करके। ये आ गया 1,80,000, 250 एंड 450। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 2 लाख इंक्रीज, 2 लाख
नील, 30 से 40 इंक्रीज आ गई 10,000 की, 330 टू 540, ये मेरे पास जो टोटल एक्सपेंस है उनमें इंक्रीज आ गई 2,10,000 के। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास लॉसेस में चेंज आई है वो कितना आया है, 30,000 से लॉसेस इंक्रीज हो गए। ठीक है, उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो -30,000 है, क्योंकि हमें मतलब जो हमारे टोटल रेवेन्यूज है वो कम है और टोटल एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा है। ठीक है, अब देखो बच्चों परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला D इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100, सी अपॉन ए। ठीक है, 1,80,000 बाई 3,20,000 इंटू 100, ये आ गया 56.25%। देन 2,00,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100, ये मेरे पास परचेज आ गई 80%, 50 से 50 नील, फिर मेरे पास आ गया 10,000 अपॉन 30,000 इंटू 100, ये मेरे पास आ गया 33.33%। ठीक है, 2,10,000 बाई 3,30,000 इंटू 100, ये मेरे पास आता है 6.36%। ठीक है, इसके बाद 30,000 बाई 10,000, 30,000 बाई 10,000 इंटू 100, ये मेरे पास आता है 300%। ठीक है, कितना आ रहा है 300%, पहले था मेरा 56.25, 80%, 33, फिर मेरे पास आ गया 63.36% था। ठीक है, उसके बाद आ गया 300, यहाँ पे मेरा आ गया 300। ठीक है जी, अच्छे से नोट करो, ये टैक्स पेड नील था, यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दिया। ये वाला फिर से चेक कर लेते हैं, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3,30,000 इंटू 100, तो बच्चों ये आता है 63%। देखो बच्चों सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज निकाल ली, फिर हमने कौन सी निकाली है, परसेंटेज चेंज। ठीक है, और मेन परचेज ऑफ स्टॉक प्लस चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री का बच्चों फॉर्मूला माइंड में रखना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब बच्चों इसी की मैं आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा रही हूँ, इसी की कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये देखो। अब यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे 2024 परसेंटेज चेंज, 2025 परसेंटेज चेंज, ये हमारी कौन सी है, कंपैरेटिव कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिया कॉमन साइज, मैंने उसी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। कॉमन साइज, देखो कॉमन साइज में हमने क्या लेना है, हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ले लिया 100। ठीक है, अब देखो 2,50,000 हर एक को हमने कंपेयर करना है टोटल रेवेन्यू से, हर एक एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस को भी टोटल रेवेन्यू से, टैक्स सेम ईयर से ही कंपैरिजन करना है। 2024 को 2024 के रेवेन्यू के साथ कंपेयर करना है, और 2025 के एक्सपेंसेस को प्रॉफिट्स को 2025 के साथ कंपेयर करना है। देखो 2,50,000 अपॉन 3,20,000 इंटू 100, ये हो गया 78%। फिर हो गया 50,000 अपॉन 3,20,000 इंटू 100, ये आ गया 15.6। फिर आ गया 30,000 अपॉन 3,20,000
इंटू 100, ये आ गया 9.3, 3,30,000 बाई 3,20,000 इंटू 100, ये आ गया 103%। ठीक है, फिर आ गया 10,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100, ये आ गया 3.1%। उसके बाद टैक्स निल 10,000 बाई 3,20,000 इंटू 100, ये आ गया 3.1%। अब देखो बच्चों 2025 में हमने कंपेयर करना है 2025 के हर एक्सपेंस को, टोटल एक्सपेंस को, प्रॉफिट को, टैक्सेस को, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 2025 के साथ। 4,50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, ये आता है 90%। ठीक है, 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, ये आता है 10%। ठीक है, 40,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, ये आता है 8%। ठीक है, 5,40,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, ये आता है 108%। 40,000 बाय 5 लाख इंटू 100, ये आता है बच्चों 8%। ठीक है, टैक्स का निल। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास 40,000 बाय 5 लाख, ये आ गया 3.1%। ठीक है बच्चों, देखो स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बड़ी अच्छे से आपने तैयारी करनी है। इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं क्वेश्चन की प्रॉब्लम। और बच्चों आपने इस चैप्टर में मैंने आपका बड़े अच्छे से पहले दोनों बैलेंस शीट करवाई हैं, फिर कंपैरेटिव जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, वो करवाई हैं। तो बच्चे बड़े अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।